बानी PTI को मुश्किलात हैं तो आए बैठ कर बात करें। वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। कहा मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए साथ बैठना होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। अपोजिशन लीडर ने वज़ीर आज़म की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा बातचीत तब होगी जब मेरा वज़ीर आज़म जेल से बाहर आएगा, मेरे 180 अरकान ऐवान में आएंगे, फिर बात होगी। ऐवान तब चलेगा जब हमारे मेंबरान की इज्जत होगी। और कराची में गर्मी बरकरार, हीट स्ट्रोक के केस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी। जिना अस्पताल में मजीद 8 मरीज रिपोर्ट हुए। मरीजों की जानिब से घरों में लोड शेडिंग की शिकायत भी सामने आई। और कराची में पानी और बिजली की अदम फराहमी, जमात इस्लामी का शारा फैसल पर धरना जारी। पुलिस के धरने के करीब पहुंचने पर कारकुन मुश्तइल, नारेबाजी कशीदगी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। इमरान खान अगर दोबारा सियासत में किरदार अदा करना चाहते हैं तो उन्हें संजीदगी से कौम से माफी मांगनी चाहिए, उन्हें कौमी इदारों से माफी मांगनी चाहिए। बानी PTI सियासत में दोबारा किरदार अदा करना चाहते हैं तो कौम और इदारों से माफी मांगें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं PTI अब भी बैरून मुल्क से रियासत के खिलाफ मुहिम चला रही है। शहजाद अकबर एतराफ कर चुके, मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर झूठे मुकदमे बनाए गए। हनीफ अब्बासी ने कहा PTI दौरे हुकूमत में दोस्त मुल्क नाराज हुए। इन्होंने मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, इख्तिदार के लिए ये तासुब का नारा लगाते हैं। वजीर आजम चीन से कामयाब होकर नहीं आए, चीन के वजीर यहाँ आए। एक जुमले में उन्होंने कह दिया यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं, अब यहाँ अज़्म इस्तेहकाम के नाम से नया ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। ये ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। मौलाना फजल रहमान ने ऐवान में भी नए ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। कहा पार्लियामान अपना मुकदमा हार चुकी, हुकूमत समझती है बजट अवाम दोस्त है लेकिन मुल्क का कबाड़ा हो गया। कौम को हक नहीं दे सकते तो इनसे टैक्स की डिमांड क्यों? टैक्स के पैसे से IMF का कर्ज वापस करेंगे, अवाम के फलाह बहबूद पर खर्च नहीं होगा। PTI वफ्द और फजल रहमान के दरमियान 2 दिन में तीसरी मुलाकात। महमूद खान अचकजई भी मुलाकात में मौजूद थे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत में करारदाद मंजूर। पाकिस्तान में अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए अवाम को दबाने की कोशिशों की मजम्मत। अमरीकी हुकूमत इस नॉन बाइंडिंग करारदाद पर अमल करने की पाबंद नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रद्दबल में कहा करारदाद एक ऐसे मुल्क से सामने आई जिसने जमहूरी हुकूमतों के तख्ते उल्टाए, जो फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की सहूलत कारी कर रहा है। क्यों ना अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए कहा जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा ऐसी करारदादें तामीरी हैं, ना बामकसद। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में किरदार अदा करेगी। खुदा की कसम अगर उन्होंने कोई ऑपरेशन का सोचा तो हमारे लाशों पे ऑपरेशन करेगी। बिल्कुल तयशुदा है कि किसी फौजी ऑपरेशन की न हिमायत करेंगे, न सपोर्ट करेंगे, न मानेंगे, किसी सूरत में नहीं होगा। कबायली हम जिरगे ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। पार्लियामान में बहस और कौम को आगाह करने का मुतालबा। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा ऑपरेशन हमारी लाशों से गुजर कर होगा, किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। महमूद खान अचकजई ने कहा ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर कब्जे के लिए है, ऐसा नहीं होने देंगे। बैरिस्टर साहब बोले वजीर आजम ने नामुनासिब बयान दिया, पार्लियामेंट लाया जाए। हम जिरगे में अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के खिलाफ करारदाद मंजूर। कबायलियों से किए गए वादे पूरे करने और पाक अफगान तिजारत में रुकावटें दूर करने का मुतालबा। JIT ने साले 9 मई समेत दहशतगर्दी के 7 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी सवालात का तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। जलाओ घेराव पुरतशद्दुद वाक़यात में शाह महमूद का अमल दखल डिजिटल शवाहिद में भी साबित हुआ। चालान अदालत में जमा करा दिया गया। ATC लाहौर ने 9 मई के 8 मुकदमात में शाह महमूद के जुडिशल रिमांड में 14 दिनों की तौसीह कर दी।
को ये रहा नहीं करेंगे। कोई बेवकूफ समझ रहा होगा कि भाई ये केस पे केस करेंगे। कब्र एक है, मुर्दे तीन है, रिलीफ इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है। केस पर केस करेंगे, बानी पीटीआई को रिहा नहीं करेंगे। शेख रशीद का कहना है कोई बेवकूफ ही होगा जो समझे कि रिहाई मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। साबिक वजीर फवाद चौधरी का कहना है ग्रैंड डायलॉग की तरफ जाना होगा। पीटीआई की मौजूदा क़यादत के कद बहुत छोटे हैं, ये लोग नहीं चाहते कि कोई बड़े कद वाला शामिल हो। बोले बानी पीटीआई की फौज से राब्ता ना रखने की बात मानकर बड़ी गलती की। पार्टी से अलहदगी का ट्वीट मैंने नहीं किया था। इमरान इस्माइल, अली जैदी और मैं कोई भी आईपीपी में नहीं जाना चाहता था। सिद्के दिल से गैर मशरूत माफी मांगता हूँ। तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। सेनेटर फैसल वाबडा ने सुप्रीम कोर्ट से तौहीन अदालत केस में माफी मांग ली। जवाब में लिखा अदलिया का मुकम्मल एहतराम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को हमारी बात बुरी लगी, मैंने अनकंडीशनल माफी मांगी। आपके सामने दोबारा मैं सुप्रीम कोर्ट से अनकंडीशनल, अगर उनका वकार मजरूह हुआ है, खुदा न खास्ता वो फील करते हैं आई नेवर मेंट दैट, मेरी कोई ऐसी कोई नियत ना चीज नहीं थी। हमने उनसे लिखकर भी अनकंडीशनल जो है वो अपोलोजाइज किया है। मैं आपके सामने जो है वो दोबारा अपोलोजाइज करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को हमारी बात बुरी लगी तो गैर मशरूत मुआफी मांगी। एमकेएम रहनुमा मुस्तफा कमाल का कहना है सुप्रीम कोर्ट से लिखकर भी माफी मांगी है, दोबारा भी माफी मांगता हूँ। एमकेएम वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। तनख्वाहदार तबका 18 नहीं 30% से ज़ायद टैक्स दे रहा है। चैलेंजेस का मुकाबला रिवायती बजट से नहीं हो सकता। हम हुकूमत का हिस्सा रहे लेकिन हुकूमत हमारी नहीं थी। 5 साल के लिए सिंध हमें दें, सब कुछ ठीक कर देंगे। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। हुकूमत ने हर्बल और होम्योपैथिक अद्वियात पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया। जो शानदा पर भी टैक्स देना पड़ेगा। हर्बल, माजून, सफूफ और मुरब्बे पर भी 18% टैक्स देना पड़ेगा। हर्बल और होम्योपैथिक की सैकड़ों अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म कर दी गई। होम्योपैथिक के तमाम खतरों वाली अद्वियात, शरबत और क्रीम पर भी सेल्स टैक्स देना होगा। केन्या में टैक्सों के खिलाफ अवामी एहतजाज रंग ले आया। केन्या के सदर ने मुतालबात को तस्लीम कर लिए। फाइनेंस बिल मुस्तरद कर दिया। विलियम रूटो ने कहा फाइनेंस बिल वापस ले रहे हैं, दस्तखत नहीं करूंगा। केन्या की पार्लियामेंट में बजट की मंजूरी के बाद हंगामे फूट पड़े थे। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान केन्या की पार्लियामेंट का एक हिस्सा नजरियातिश कर दिया गया था। इस तनख्वाहदार तबके ने पिछले साल 375 अरब रुपए टैक्स जमा कराया और जागीरदार तबका जिसकी जमीन 50 एकड़ 100 एकड़ से ज्यादा है, उन सब ने मिलकर 4 से 5 अरब रुपए जमा कराया। तो जागीरदारों पे टैक्स लगाने के लिए तो IMF भी हल्के से ही बोल देता है बस। हुक्मरान कीनिया से सबक सीख लें। लोगों ने ज्यादा टैक्स पर पार्लियामान और गवर्नर हाउस को आग लगाई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में बजट सेमिनार से खिताब। कहा हुक्मरान तबका मरात नहीं छोड़ना चाहता। जागीरदारों से टैक्स क्यों वसूल नहीं किया जाता? ये तबका ज़राअत का दुश्मन है। पीपी और नून लीग वाले नूरा कुश्ती कर रहे हैं। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कार्रवाई। कालअदम टीटीपी की दिफाई शुरा का सरबरा कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर और कमांडर इदरीस गिरफ्तार। कमांडर नसरुल्लाह ने बयान में कहा रॉ ने अफगान तालिबान की पुष्पनाही के साथ कालअदम BLA और TTP ख्वारिज का इल्हाक करवाया। मकसद CPAC और पाक चीन दोस्ती को सबूताश करना है। कालअदम TTP को तमाम पैसा रॉ से आता है। नूर वली की काबुल में भारतीय एजेंट से मुलाकातें हुई। पाकिस्तान मुखालिफ TTP के दहशतगर्द अफगानिस्तान में आजाद घूमते हैं। बहुत से गुमशुदा लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं। वजीर दाखिला बलूचिस्तान कहते हैं दहशतगर्दों का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। कराची में बादल छा गए। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, हवाएं चल पड़ी। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। हब में बादल जमकर बरसे, मौसम खुशगवार। 1 जुलाई तक कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेश गोई।
कयामत की गर्मी और हब्स, बगैर पानी और बिजली कराची वालों की हो गई बस। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी जहन्नुम बना दी। कराची वाले दुहाइयां देने पर मजबूर हो गए। शहर में जगह जगह एहतजाज। नुसरत भुट्टो कॉलोनी में टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। नेशनल हाईवे पर एहतजाज से मलीर तक ट्रैफिक जैम। मुख्तलिफ इलाकों में कई दिनों से पानी की बंदिश। शहरी कहते हैं पानी आता भी है तो गटर का पानी मिला होता है। कराची वालों के लिए जेरे जमीन पानी की मुफ्त सहूलत भी खत्म। बिजली की तरह पानी के लिए भी मीटर लगेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहरी हुकूमत जमीन से पानी निकाल ले, इस्तेमाल और फरोख्त को मॉनिटर करेगी। फैसले का इतलाक कमर्शियल इस्तेमाल के साथ साथ रिहायशी कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स और हाई राइज बिल्डिंग्स पर भी होगा। सिर्फ इनफरादी रिहायशी मकानात पर जेरे जमीन पानी का इस्तेमाल मुफ्त होगा। सनती इलाकों में पानी चोरी रोकने के लिए डिजिटल मीटर्स लगाने का अमल 1 अगस्त से शुरू होगा। सालाना 1 अरब रुपए आमदनी मुतवक्के। वजीर आला पंजाब का सूबे भर के नदी नालों की भरपूर सफाई का हुक्म। मरियम नवाज का पीडीएमए हेड ऑफिस का दौरा। कहा दुनिया भर में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम राइज है, पाकिस्तान में क्यों पता नहीं चलता। जहां भी सैलाब का खतरा हो पेशगी इक़दाम किए जाएं। वजीर आला ने नाला वॉल्टन रोड की रीमॉडलिंग और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। सितंबर तक वॉल्टन रोड का 3 रोया कैरेजवे ट्रैफिक के लिए खोलने की हिदायत कर दी। अपने काम से काम रखता हूँ। मेरा नहीं है कि इधर तस्वीर आ जाए, इधर भाग जाऊं, उधर दौड़ जाऊं। जिन लोगों के सामने हम अकाउंटेबल हैं वो सिंध के लोग हैं और ये सूबाई असेंबली जिसके सामने मैं अकाउंटेबल। काम की तशहीर के लिए भाग भाग कर तस्वीरें बनवाने का शौक नहीं। सिंध के अवाम को जवाब दे हूं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असेंबली में इजहार ख्याल। कहा 72 घंटे से पहले सक्खर बैराज के गेट का काम मुकम्मल किया गया। 1970 से पीपल्स पार्टी सिंध की सबसे बड़ी जमात है। अगर कभी सिंध में पीपी की हुकूमत नहीं रही तो तीतर बटेर ने मिलकर निजाम खराब किया है। साने मदेन सवात के मजीद 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस ने नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 30 हो गई। 21 मुल्जिमान रिमांड पर। पुलिस हुक्काम का कहना है दीगर मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। इस्राइली फौज की दहशतगर्दी स्कूलों को निशाने पर रख लिया। शुमाली गजा में एक और स्कूल तबाह। 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। छाती कैंप में 7 अफराद लुकमा अजल बने। इस्राइली फोर्सेस ने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के रजाकारों को भी ना बख्शा। गाड़ियों पर बमबारी से डॉक्टर्स समेत 5 अफराद जाँ बहक। बैतुल्लाह में घर पर बमबारी में 4 फलस्तीनी जान से गए। 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद कर डाले। शदीद गर्मी में भूख और प्यास से 2-4 गजा वाले इमदाद के मुंतजिर। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है गजा में बढ़ते हुए कहत को रोकना इंतहाई मुश्किल है। जल्द अज जल्द इमदाद पहुंचाई जाए। वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन जाएगा? पहला सेमीफाइनल सुबह 5:30 बजे होगा। जनूबी अफ्रीका तोड़ेगा रिवायत या अफगानिस्तान करेगा हैरान? दोनों में से जो जीता पहली बार फाइनल खेलेगा। दूसरा सेमीफाइनल भारत और दिफाई चैंपियन इंग्लैंड के दरमियान कल शाम 7:30 बजे होगा। भारत अब तक इवेंट में नाकाबिल शिकस्त। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू में तब्दील। जनूबी अफ्रीका कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक सहाफी मौजूद। कोच भी देखकर हैरान। असली एक सहाफी से सवाल लिए और जवाब देते रहे। वेस्ट इंडीज में एयर टिकट महंगे होने की वजह से ज्यादातर सहाफी टनराइड नहीं गए। T20 वर्ल्ड कप का जोश। ARY न्यूज पर क्रिकेट का शो हर लम्हा पुरजोश। साफ क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल देंगे माहिराना तज्जिए। अदाकारा मुशाल खान आज बनेंगी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। काउंटी चैंपियनशिप की तारीख का महंगा तरीन ओवर इंग्लिश बल्लेबाज लुइस कैम्बर ने ओली रॉबिन्सन को दिन में तारे दिखा दिए। ओवर में 43 रन लूटे। रॉबिन्सन ने 3 नो बॉल समेत 9 गेंदों का ओवर कराया। 2 छक्के और 6 चौके खाए।
यूरो कप में ऑस्ट्रिया की नॉकआउट मरहले में एंट्री, फेवरेट नेदरलैंड्स को 3-2 से अपसेट शिकस्त। फ्रांस और पोलैंड का मैच बराबर, पोलिश टीम इवेंट से बाहर। इंग्लिश टीम की भी टॉप 16 रसाई, स्लोवेनिया के खिलाफ अहम मैच बगैर किसी गोल के बराबर कर दिया। वाशिंगटन में शदीद गर्मी, इब्राहिम लिंकन का मोमी मुजस्मा पिघल गया। साबिक अमरीकी सदर का मुजस्मा रवा साल फरवरी में एक स्कूल के बाहर नस्ब किया गया था। वाशिंगटन में 8 साल बाद दर्जा हरारत 37 डिग्री से तजावुज कर गया। और कराची में श्रीलंका की सकाफत का मेला, आर्ट्स काउंसिल में श्रीलंकन फनकारों ने सकाफत के रंग बिखेरे। रवायती मौसीकी और फ्री स्टाइल डांसिंग का मुजाहिरा, कराची वालों ने फनकारों को खूब सराहा।